शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि महाराज को समर्पित माना जाता है। इस दिन श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से किए गए व्रत, दान और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति शनिवार के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन कथाओं में भी वर्णन मिलता है कि जिन लोगों ने श्रद्धा से शनिवार का व्रत किया और कुछ आवश्यक कर्मों को अपनाया, उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हुआ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाई में बीत रहा था। वो दिन रात मेहनत करता, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन करता। उसकी पत्नी भी बहुत धर्मपरायण थी। वह हर दिन ईश्वर का स्मरण करती और अपने पति को भी अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने लोगों को शनिवार के व्रत का महत्व बताया और कहा कि जो व्यक्ति इस दिन 5 विशेष कार्य करता है, उसे शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लकड़हारे की पत्नी ने यह बात सुनी और अपने पति से कहा कि हमें भी यह व्रत करना चाहिए। पहले तो लकड़हारा हंस पड़ा और बोला कि हमारे पास इतना समय और साधन कहाँ है, परंतु पत्नी के आग्रह पर वो मान गया। पहले शनिवार को वह सुबह जल्दी उठे। उसने स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। यही पहला काम था। शनिवार के दिन प्रातःकाल उठकर शुद्धता के साथ दिन की शुरुआत करना। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। उस दिन लकड़हारा जब जंगल गया तो उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वो बहुत कमजोर था और भूखा भी। लकड़हारे को अपनी पत्नी की बात याद आई कि शनिवार के दिन जरूरतमंद की सहायता करना दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। उसने अपने पास रखा हुआ भोजन उस वृद्ध को दे दिया। खुद भूखा रहकर भी उसने उस व्यक्ति की मदद की। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन आएगा। तीसरा कार्य था शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। शाम के समय लकड़हारा और उसकी पत्नी ने घर के बाहर एक दीपक जलाया। उन्होंने सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनिदेव का स्मरण किया। उनके पास अधिक साधन नहीं थे, फिर भी उन्होंने सच्चे मन से ये कार्य किया। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। लोग भोजन के लिए तरसने लगे। लकड़हारा भी बहुत परेशान हुआ, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने शनिवार का व्रत जारी रखा। चौथा कार्य था पीपल के वृक्ष की पूजा करना। वो हर शनिवार पीपल के वृक्ष के पास जाता, जल अर्पित करता और वहां दीपक जलाता। वह वृक्ष के नीचे बैठकर ईश्वर का ध्यान करता। एक दिन जब वो पीपल के वृक्ष के पास बैठा था, तब उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। उसी रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे धैर्य और सेवा भाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सभी कष्ट शीघ्र समाप्त होंगे। लकड़हारे ने सुबह उठकर अपनी पत्नी को ये बात बताई। दोनों ने मिलकर और भी अधिक श्रद्धा से व्रत करना शुरू कर दिया। 5वां कार्य था दान और सेवा करना। उन्होंने चाहे जितना थोड़ा हो, हर शनिवार कुछ न कुछ दान करना शुरू किया। कभी अन्न, कभी वस्त्र, तो कभी किसी जरूरतमंद की सहायता। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। जंगल में लकड़ियां अधिक मिलने लगीं। उनका व्यापार बढ़ने लगा। गांव के लोग भी उनसे प्रभावित होने लगे। कुछ समय बाद वो गरीब लकड़हारा धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। एक दिन वही वृद्ध व्यक्ति फिर से उनके घर आया। इस बार वो बहुत प्रसन्न और स्वस्थ दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम्हारी सेवा और श्रद्धा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं होगा। यह कहकर वो व्यक्ति अदृश्य हो गया। लकड़हारा और उसकी पत्नी समझ गए कि यह स्वयं शनिदेव की कृपा थी। उन्होंने जीवन भर शनिवार का व्रत और उन 5 कार्यों को करना जारी रखा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शनिवार के दिन 5 कार्य अवश्य करने चाहिए। प्रातःकाल उठकर शुद्धता बनाए रखना, जरूरतमंद की सहायता करना, दीपदान करना, पीपल के वृक्ष की पूजा करना और दान पुण्य करना। इन कार्यों को सच्चे मन से करने पर शनिदेव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। समय बीतता गया और उस लकड़हारे की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे पूछते कि उसने इतनी कठिनाइयों के बाद भी सफलता कैसे प्राप्त की। वो हमेशा यही कहता कि ये सब शनिदेव की कृपा और उसके द्वारा किए गए छोटे छोटे अच्छे कार्यों का फल है। उसने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी कि जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। उसके बच्चे भी बड़े होकर अच्छे और धर्मपरायण बने। गांव के लोग भी अब हर शनिवार इन 5 कार्यों को करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव का वातावरण बदल गया। वहां शांति और समृद्धि आने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और किसी को भी किसी प्रकार की कमी नहीं रही। इस प्रकार ये कथा हमें ये समझाती है कि सच्चे मन से किया गया व्रत और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। शनिदेव न्याय के देवता हैं और वो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और शनिवार के दिन इन 5 कार्यों को अपनाएं, तो निश्चित रूप से हमें भी उनकी कृपा प्राप्त होगी। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश है। ये हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए और हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसे अंततः सफलता और सुख अवश्य प्राप्त होता है।
इसलिए शनिवार के दिन इन 5 कार्यों को अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। शनिदेव की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर होंगे और जीवन में सुख शांति का वास होगा।